एक शख्स कहने लगा, बेटियों के बहुत से मसले होते हैं, पालने पोसने में बहुत परेशानी भी होती है। अच्छा हुआ मेरी बेटी नहीं है। तो उसे जवाब दिया गया कि अल्लाह पाक भी बेटी उसी को देता है जिसकी उसे पालने की औकात होती है। बाप का अगर बस चले तो अपनी बेटी की ज़िंदगी के सारे कांटे चुनकर फूल बिछा दे। बेटी वो नीमत है कि जब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाती थी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। ये बेटियों की कहानी भी अजीब है। जहाँ पैदा होती है वहाँ मेहमान हो जाती हैं, और जब रुखसत होकर ससुराल जाती है तो वहाँ मिल्कियत समझी जाती है। मुकद्दर की गारंटी कोई नहीं। बेटियाँ फूलों की तरह होती हैं और ये फूल आपके घर की जीनत है। बहुत पुरानी बात है कि बाप और बेटा क्रिकेट खेल रहे थे। बाप बेटे का दिल रखने के लिए जानबूझकर हार रहा था और बेटा जीत की खुशी में झूम रहा था, खूब नारे लगा रहा था। और 7 बरस की बेटी बाप और भाई के खेल को देख रही थी। वो बाप की हार को देखकर रह न सकी और दौड़ती हुई आकर बाप से लिपट गई और खूब रोई और बोली, अब्बू जान मेरे साथ भी एक बार खेलिए ना। मैं खुद हार जाऊंगी लेकिन आपको कभी हारने नहीं दूंगी। बेटियां तब बड़ी नहीं होती जब वो ससुराल चली जाएं, वो तब बड़ी हो जाया करती हैं जब वो अपनी माँ से छोटे छोटे दुख और बाप से छोटी छोटी ज़रूरत का इजहार बंद कर देती हैं कि उनको तकलीफ़ न हो। लड़कियां भी चिड़ियों की तरह होती हैं, जब आंगन से उड़ जाती हैं तब सन्नाटे का एहसास होता है। एक बहन अपने भाई से कहती है, नहीं चाहिए हिस्सा भैया मेरा मैका सजाए रखना। नहीं चाहिए हिस्सा भैया मेरा मैका सजाए रखना। कुछ न देना मुझे, सिर्फ मोहब्बत बरकरार रखना। पापा के इस घर में मेरी याद सजाए रखना। पापा के इस घर में मेरी याद बसाए रखना। बच्चों के जहनों में मेरा मान बरकरार रखना। बच्चों के जहनों में मेरा मान बरकरार रखना। बेटी हूँ हमेशा इस घर की, बेटी हूँ हमेशा इस घर की। यह एजाज़ सजाए रखना, यह एजाज़ सजाए रखना।